हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। होप के आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन सीजीएल प्री पे बेस अपन क्या करने वाले हैं, एक मॉडल पेपर को सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर आज का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं के बीच का रेशियो दे रखा है आपको कितना, 1:2, रेशियो 2:3। दोनों में 15 को ऐड करना है तो आपका जो नया रेशियो है वो कितना हो जाता है, यहाँ रेशियो हो जाता है 1:3, रेशियो 2:1/2। आपको बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको मैं एकदम बेसिक से ही बता देता हूँ। कितना, 3/2। ये कितना है आपका 3/2 अपॉन में ये कितना 3, 2, 6 और 2 8/3। ठीक है, इसको मैं 3 क्या कर लेता हूँ, x दे देता हूँ यहाँ पे। ये भी x दे देते हैं। दोनों में कितना 15 ऐड कर देते हैं। 15 ऐड करने के बाद में देखो नंबर्स आपका हो क्या जाता है। इसने बोला है 3 और 2 5/3 अपॉन में कितना 2, 4 और 5/2। यही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बड़ी संख्या बतानी है, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन पूरी इक्वेशन को। इसने बोला है ना दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो आपके पास ये रेशियो हो जाता है। चलिए देखना है यहाँ पे, देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, आया कितना ऊपर 2/3। 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। यहाँ देखना क्या करोगे आप, 3x प्लस में ये कितना हो गया, एलसीएम लेके आपका हो गया 30 अपॉन में देखना है 2 तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ देखना है क्या 8x और प्लस में कितना 15 का 3 से 45, और यहाँ पे क्या ये 3 ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको अब सोल्व कर लो। यहाँ सोल्व करोगे तो देखो क्या बोलोगे आप बोलोगे यहाँ पे ये 2 तो उधर चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3 का 3 से तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर भेज देते हैं 3 को। तो 9 का 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 27x और प्लस 9 का इससे 270 इक्वल में देखना है यहाँ 4 का 8 से 32x, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 का 8 से 32x प्लस 2 का 2 4 का 45 से कितना होगा 180। अब यहाँ देख लेते हैं अपन, लेस करते हैं तो इसको मैं इससे लेस करता हूँ तो कितना बचेगा 5x बचेगा। यहाँ लेस करता हूँ तो कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, 18 27 आपके 90। अब देख लेते हैं 5 से कट रहा है क्या, 5 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा 18 बार कटेगा, यानी x का मान कितना आया 18 आ गया। अब आपको तो क्या संख्या बतानी है, तो संख्या बतानी है तो देखो एक संख्या आपकी 3/2x प्लस 15, एक 8/3x प्लस 15 है। तो संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, तो यहाँ x बराबर 18 रख दो यहाँ। तो फर्स्ट में रखोगे तो देखो क्या 3/2 इंटू 18, और दूसरा नंबर कितना है 8/3 इंटू कितना वही 18। तो कितनी कितनी संख्याएं हैं, एक तो संख्या आ जाएगी आपके पास 2 का 9 से 27, और एक नंबर्स कितना आ जाएगा 3 का 6 से 48। तो बड़ी संख्या बतानी है ना, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, सी आपकी करेक्ट हो जाएगी 48। क्लियर है? तो यहाँ आंसर होगा 48। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x² - 12x प्लस 33 बराबर 0 हो तो आपको इसका मान बताना है। अब देखो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ये लिख रहा हूं +1 और -1। इसमें काम क्या कर रहा हूं, +1 -1। एक तो जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। ठीक है, तो यहां देखना ये मैं ले रहा हूं इस घटाने वाले को 33 को ले रहा हूं, तो क्या क्या हो सकता है, ये तो आपको 32 बन जाएगा। और इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, 12 को आपको लिखना है, यहाँ -4 है ना, तो एक पेड़ तो कर लो आप इसका -4। ठीक है, एक पेड़ क्या कर लोगे, एक पेड़ कर लोगे -8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x² - 4x, और इसको लिख सकता हूँ -8x। ठीक है, और प्लस का कितना आपका 32 32। क्लियर? और इस एक को क्या करते हैं अपन, एक को भेज देते हैं उस साइड, राइट हैंड साइड। तो एक को उधर भेजते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। बताना मुझे यहाँ x² - 4x - 8x प्लस 32 इक्वल में -1 है। तो यहाँ से तो x कॉमन ले लेते हैं, x - 4, यहाँ से भी 8 कॉमन ले लो, x - 4 इक्वल -1। काम क्या करना है, अब देखो दोनों में x - 4 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, बचेगा कितना x - 8 और इक्वल में -1। अब काम क्या करना है, देखो अब काम आपको ये करना है, x - 4 तो है ही। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, x - 4 है, x - 4 को मैं बटे में भेज देता हूँ, यहाँ से उठा के बटे में भेज देते हैं अपन x - 4 को। ठीक, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख लें क्या -4 - 4
तो x माइनस 4, ठीक है, और -4 इक्वल में -1/x-4। क्लियर। अब देखो यहाँ x-4 और इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, x-4 है, ठीक है, और प्लस के 1/x-4, ये दोनों मान है x-4 और प्लस का 1/x-4। तो काम क्या करेंगे, इसको अपन लेके चले जाते हैं उस साइड, राइट साइड, 4 को लेके चले जाते हैं तो 4 आ जाएगा अपना इधर। अब देखो करना क्या है, हमें निकालना है, मान निकालना है इसका। तो इसका मान कैसे निकालोगे, इसका मान निकालने का सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, n² प्लस है तो -2, तो 4 का स्क्वायर 16, -2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 अपना आंसर आ जाएगा। तो 14 यानी आंसर होगा बी करेक्ट। क्लियर है, बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो ये एक लल्लू सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता दो मुझे, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। a बराबर 1 + 2p है, ठीक है, a बराबर तो आपको दे रखा है ये मान, b बराबर देखो ये दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/2p, और ये कितना हो गया, एलसीएम लोगे तो 2p, एलसीएम लोगे तो 2p प्लस में 1 अपॉन में कितना 2p, ये हो जाएगा। ये मान है आपका b बराबर, और आपको पता है यहाँ पे ये मान तो है, बट 2p + 1 ये क्या दे रखा है, 2p + 1 दे रखा है a, तो ये तो पूरा आपका a है, अपॉन में 2p कितना है, 2p को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p बराबर ये लिखा जा सकता है क्या, इसको इधर भेज देता हूँ तो मैं a-1, 2p इक्वल लिख सकते हैं अपन a-1, तो b बराबर a/a-1, ये आपका आंसर आ गया। और देखो देखिए आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी में, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। अब चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है, PAB और PCD एक वृत्त पर क्या दो आपकी क्या सेकेंड है, दो छेदन रेखाएं हैं। यदि PA = 10 सेमी, AB = 12 सेमी और PC = 11 सेमी, तो PD का मान बताना आपको सेंटीमीटर में क्या होगा। चलो देखते हैं, यहाँ सर्किल अपन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर लो। ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या, ये रेखाएं खींचिए। बोला है PAB और PCD, PAB PC और D, ये दोनों रेखाएं हैं। यदि PA आपका दे रखा है कितना 10, ये दे रखा है 10, यहाँ से यहाँ तक का 10 दिया हुआ है। AB दिया हुआ है कितना 12, ये दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है। PC दिया हुआ है कितना 11, ये PC दिया हुआ है कितना हमें 11 दिया हुआ है। PC दिया हुआ है कितना 11 दिया हुआ है। निकालना क्या है, आपको निकालना है PD निकालना है। तो ये आपकी डायरेक्ट थ्योरम में देखो क्या, सेकेंड थ्योरम क्या है कि PA गुणा PB होगा आपका, वो बराबर किसके होगा, PC गुणा PD के होगा, ठीक है। PA मल्टीप्लाई जो PB होगा वो इक्वल होगा PC मल्टीप्लाई PD के। तो देखो यहाँ पे ये कितना 10 मल्टीप्लाई कितना आपका 22, PC कितना 11 मल्टीप्लाई PD। तो अब देखना यहाँ 11 से कटेगा 2 टाइम्स, 10 2 आपका 20, तो PD कितना आ गया आपका, PD आ गया 20 आ गया। भाई PD का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ये PD आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, मान है 20 में से 11 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 9 बचेगा अपने पास। ये तो निकालना था, हमें निकालना है PD निकालना है, तो PD तो आपका 20 आ ही गया, ठीक है। यदि ये आप पूछ लेता, आपसे CD पूछ लेता, तो CD कितनी हो जाती, 9 हो जाती अपनी। क्लियर है, PD पूछा है तो वो तो हो जाएगा 20। आगे बढ़ो, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका मान बता दो मुझे। ये लीजिए क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन वाला। देखो क्या बोल रहा है, दो शहर A तथा B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 330 है। चलो ये तो डिस्टेंस है 330, 330 है। एक ट्रेन शहर A से 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से B की ओर जाती है, और एक दूसरी ट्रेन B से शहर A की ओर कितनी 9 बजे 75, ये तो 8 AM पे, और ये कितनी AM पे 9 AM पे, 8 AM और 9 AM पे रवाना होती है। इसकी स्पीड कितनी है, 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक, और इसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 75 किलोमीटर पर आवर इसकी। अब देखो बोला क्या, ये दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेगी, ये आपसे पूछा है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे,
आपको पता है दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने जा रही, केस बनेगा रिलेटिव केस, ठीक है, सापेक्ष चाल का। तो सापेक्ष चाल में आप क्या बोलते हो भाई, आमने सामने यदि ट्रेनें चलेगी तो स्पीड हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। बट आप मुझे बताओ, ये 8 बजे चल रही है, 9 बजे चल रही है, इसको भी अपन 1 घंटा चलाते हैं, 9 बजे तक लेके आ जाते हैं। तो मुझे बताओ 60 की स्पीड से 1 घंटे में वो कितना चल लेगी, 60 किलोमीटर। ये 60 चल लेगी, बताओ बचा कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बच गया 270। तो 270 किलोमीटर पे अब देखो ये यहाँ से चलेगी और ये ट्रेन इधर से आएगी, मतलब जो रिलेटिव केस बनेगा ना वो 270 के लिए बनेगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का जो केस है वो रिलेटिव केस बनेगा d बराबर s गुणा t, क्लियर। तो बताओ 270 किलोमीटर है ये, और s कितनी है, दोनों जुड़ जाएगी यहाँ पे, तो जोड़ लो 75 और 60 को जोड़ो, 7 और 6 13, 135, 135 गुणा t, तो ये कटेगा 2 बार, तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा आपका, क्लियर। तो मुझे बताओ 9 बजे के बाद में 2 घंटे, 2 आवर्स, यानी 9 और 2 कितना आपका 11 बजे, 11 बजे क्या करेगी, 11 AM पे आपकी मिल जाएगी, कितना होगा 11 AM पे आपकी क्या करेगी, ये दोनों यहाँ कहीं मिल जाएगी। कितनी बजे बाद, 9 बजे के बाद 2 घंटे इसमें दे दो, यहाँ पे 2 घंटे आप दोगे तो कितनी 11 बजे मिलेगी। आया बात समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका षटभुज में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो डायगोनल का जब भी आपसे फॉर्मूला पूछे तो n(n-3/2), n क्या है आपकी, n आपकी साइड्स है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, ये है n। तो बताओ यहाँ पे भुजाएं हैं कितनी, n अपनी है कितनी, यहाँ पे षटभुज बोला है यानी 6, 6 इंटू 6 में से 3 जाएगा तो 3/2, 2 से काटोगे 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, तो जो डायगोनल है वो कितने हैं अपने 9 है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट डी, 9 हो जाएगा। आया समझ, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इसका बता दो मुझे 33 का आंसर। यहां देखना, 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days if a man gets, देखो 2 पुरुष तथा 1 महिला मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बोला है इसने। जबकि 4 महिला तथा 2 पुरुष मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि प्रत्येक पुरुष को प्रतिदिन काम के 600 रुपये मिलते हो, ठीक है। प्रत्येक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलने चाहिए। चलिए आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्या करता हूँ मैं, एक बार तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 2 पुरुष तथा देखो 2 मैन और यहाँ 1 फीमेल, इनको लग रहे हैं 14 डेज। तो MDS से करते हो तो आप ये करोगे, आप एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, और ये कितना आपका 4 फीमेल और प्लस में कितना 2 मेल 2 मैन, ठीक है। कितने दिन, 8 दिन। तो यहाँ देखना आप क्या करते हैं, टोटल रुपए मिल रहे हैं 600 रुपये। देखो काट लेता हूँ मैं, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 7 दूनी 14 हो गया आपका ये, ठीक है। 14 मेन यहाँ पे और प्लस कितनी 7 फीमेल, और इक्वल में यहाँ कितना 16 फीमेल, और ये कितना आपका 8 मेल। तो देखो मेल मेल को एक तरफ लेके आ जाते हैं तो 6 मेल हो गया, और इधर ये कितना हो गया आपका 7 9 फीमेल हो गई। तो एफिशिएंसी आई वो कितनी निकल के आई है रेशो में, रेशो में देख रहे हो तो आप 2 और 3 आया कितना ये आपका 3:2, 3:2 कितना आया, मेल का रेशो 3 आया, फीमेल का रेशो कितना आया 2 आया है, 3:2। अब देखो इसने क्या कहा है, यदि प्रत्येक पुरुष को प्रतिदिन काम के 600 रुपये मिलते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल की एफिशिएंसी तो आ गई अपने पास, 3:2 आई है। अब इसने बोला क्या है, मेल को बोला है, मेल को देखो कितने 600 रुपये मिल रहे हैं, तो 600 रुपये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 200 गुना, इसकी भी वैल्यू बता दो 200 गुना कर दो, कितने रुपये हो जाएंगे 400 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो 400 रुपये यानी आंसर हो जाएगा अपना ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। 400 रुपये यानी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्त का परिमाप है कितना 11 सेमी, और वृत्त के खंड का कोण है 60 डिग्री। आपको खंड का क्षेत्रफल बताना है। भाई मान लेते हैं कोई सर्किल है,
ये सर्किल, और इसका क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर दे रखा है, और यहाँ से मान लो एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री है, वृत्त का पेरीमीटर भी आपको दे रखा है। तो आपको बताना है खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं रेडियस पता कर लूंगा तो एरिया अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो पेरीमीटर आपको दे रखा है वृत्त का परिमाप। ठीक है, वो वृत्त का परिमाप यानी आपको मैंने बता रखा है 744,154। ठीक है, तो यहाँ बताना, यहाँ आपको दे रखा है कितना, 11 सेंटीमीटर दे रखी है परिधि। ये सरकमफ्रेंस का रेशियो है, तो ये इसका कितना 1/4 ही तो है, तो इसका भी 1/4 कर लो। यानी जो रेडियस आएगी वो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/4। रेडियस का रेशियो कितना, 7/4, तो आर है आपकी 7/4। ठीक है, रेडियस आ गई कितनी, 7/4 आ गई रेडियस। अब बताना आपको खंड का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका एरिया बताना है यहाँ। तो एरिया तो बता ही दोगे आप कितना होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर θ/360। तो पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, आर आपकी 7/4 गुणा 7/4, पाई आर स्क्वायर θ/360। तो 60/360 यानी 1/6। चलो ये हो गया। देखो 7 से तो 7 काट लेते हैं अपन, फिर ये 11 बार जाएगा आपका, ये 2 बार जाएगा। अब देखो आपका कितना 48 हो गया यहाँ पे, 6 24 48 और ये 77। तो देख लो यहाँ पे 1 बार और प्लस में देखो 17 8 9 और 6 4 2/48, 1 + 29/48, 1 + 29/48, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लो अब, 1 + 29/48। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 36। क्लियर है, इसको नोट कर लो यहाँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। विशाल एक रेडियो जिसकी लागत कितनी है, 2568 रुपये है, खरीदने के लिए दुकान पर जाता है। बिक्री कर की दर 7% है। उसने दुकानदार से रेडियो का मूल्य इस प्रकार घटाने को कहा कि उससे बिक्री कर सहित कितने 2568 रुपये चुकाने पड़े। तो रेडियो के मूल्य में की गई कमी। अच्छा, इसने बोला देखो स्टार्टिंग में प्राइस तो 100 था, ठीक है, और फिर कितना 7% का यहाँ टैक्स दे देगा, तो कितना हो जाएगा, 107 ही तो हो जाएगा, 107। अब वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि टैक्स सहित में कितना 2568 रुपये आपको चुकाने हैं। तो रेडियो के मूल्य में की गई कमी बतानी है आपको। तो बता देंगे यहाँ देखो 2568 है, वो वैल्यू किसकी है, 107 की वैल्यू है। ठीक, निकालने किसकी है, 7 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये इससे कितनी बार कटेगा, 1 बार कट जाएगा या 2 बार, 2 बार चला जाएगा। चलो 214, फिर 56 में से 14 घटा दो आप, 6 4 2 42 हो गया, 428। ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगा ये 4 बार चला जाएगा। और 24 7 भाई कमी कितने की हुई है। ये यहाँ क्या बोल रहा है भाई, आपने बिक्री कर सहित है ना, बिक्री कर आपने ये लिया है, बट बिक्री कर सहित ही मुझे क्या 2568 रुपये चुकाने पड़े। तो रेडियो के मूल्य में की गई कमी, भाई प्राइस में कमी बोल रहा है ये। उसने दुकानदार से रेडियो का मूल्य इस प्रकार घटाने को कहा, भाई टैक्स तो ये ले रहा है, ये क्लियर है, टैक्स तो ले रहा है, यानी 107 है तो उसे रुपए चुकाने पड़ रहे हैं 2568। तो उसने कहा है कि रेशियो में तो 107 या रियल वैल्यू में बोल दो 2568 रुपये उसे देने हैं, बट वो बोल रहा है कि मुझे इतने में नहीं, आप मुझे क्या करो 7 रुपये की क्या यहाँ पे ये कमी दो। ठीक है, कमी दो मतलब मैं तो आपका क्या 100 में खरीदूंगा, ये बोला है इसने। तो ये वैल्यू इसकी हो गई, 7 की कमी मांग रहा है ये, तो 7 की वैल्यू निकाल लोगे आप। 24 7 का कितना 168, तो 168 यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या सी। कितने की, जो ये टैक्स ये बढ़ा के ले रहा है ना, वो बोल रहा है कि भाई टैक्स मैं नहीं दूंगा। ठीक है, टैक्स क्या करना है, इस टैक्स को आप मुझे कम करके दो, तो 7 की कमी करनी पड़ेगी यहाँ। आगे देखते हैं, ये लो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक 15 फीट लंबा पोल टूट जाता है, टूट गया तो भाई टूट गया, बोला क्या है 15 फीट लंबा पोल टूट जाता है और इसका टूटा हुआ हिस्सा जमीन के साथ, ये यहाँ पे 15 फीट बोला है इसने। चलो ट्राइंगल अपन ले लेते हैं ना अपना, यहाँ है अपने पास ट्राइंगल, तो ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, ये अपना ट्राइंगल है। यहाँ पे कितनी लंबाई है इसकी, 15 फीट लंबाई है, तो 15 फीट लंबा है ट्राइंगल।
ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है, ये एंगल है अपना 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब बोला है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 ये है, मुझे बताओ ये अपना 90 है। तो यहाँ देखना ये 15 डिग्री आपका कौन सा था, ये ऊपर तक था यहाँ तक। ठीक, जैसे ये हिस्सा है तो ये टूट गया यहाँ पे और टूट कर ही ये इधर आ गया। अरे ये इधर बन गया, ये टूटा हुआ हिस्सा ही। ठीक, तो ये पूरी लेंथ है वो 15 फीट है आपकी। पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 15 फीट है। 15 फीट लंबा नहीं है, 15 फीट ऊंचा। वर्टिकल पोल 15 फीट हाई, लंबा नहीं, 15 फीट ऊंचा। ठीक है, उसकी जमीन से हाइट दे रखी 15 फीट की। ठीक है, ये टूट गया यहाँ से। अब बोला गया इसका टूटा हुआ हिस्सा जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। वो ऊपर वाला सिरा यहाँ आ गया, ऊपर वाला सिरा टूट के इधर आ गया, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वह पोल कितनी ऊंचाई से टूटा, आपको बताना है ये वाली ऊंचाई, कि भाई वो टूटा कितनी ऊंचाई से। तो बता देंगे अपन। देखो क्या करेंगे, ये 90 डिग्री के सामने 2, 30 के सामने 1 और ये 60 के सामने √3। तो यहाँ देखना आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू किसकी है। देखो ये हिस्सा है, ये तो आपका यहाँ से ही तो आया है ये टुकड़ा। तो मुझे बताओ ये 2 है, यहाँ पे ये भी तो कितना रहा होगा, रेशियो 2 ही तो रहा होगा। ये जो टुकड़ा टूट के है वही तो इधर आया है। तो मुझे बताओ ये मैं वापस भेज सकता हूँ, यानी रेशियो कितना, 2 ही। अब टोटल कितना है, 15 है आपका, 15 है, ये 15 है, रेशियो में कितना, 2 और 1 3। तो 15 वैल्यू है वो किसकी, 3 की वैल्यू है। 15 वैल्यू है 3 की। अब वैल्यू निकालने किसकी है आपको, 15 सेंटीमीटर, 2 और 1 3 की वैल्यू है। 15 सेंटीमीटर 3 की वैल्यू है। वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, निकालनी है इस 2 की। तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 का 5 से और 5 का 2 से, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 फीट से ये टूटा होगा यहाँ, नहीं 10 तो ये आई है ना अपने पास, ये 10 आई है। लेकिन आपको बोला है ना ये हिस्सा जमीन के साथ, तो वह पोल कितनी ऊंचाई से टूटा, तो टूटा तो यहाँ यहीं से है 5 फीट की ऊंचाई से। तो आंसर आएगा अपना क्या, 5 फीट। 2 की वैल्यू नहीं निकालनी, 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 फीट आ जाएगा। तो आंसर अपना 10 नहीं है, आंसर है अपना 5 फीट। भाई जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो यहाँ क्या 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से तो टूटा है। आगे चलो, आगे क्या बोला है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है आपका, जिसकी भुजा 10 सेमी है। AB तथा AC 2 बिंदु P तथा Q इस प्रकार है। चलो एक ट्रायंगल बोला है इसने, ये आपका क्या समबाहु त्रिभुज है। ये लो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया यहाँ पे। अब बोला क्या है इसने, ABC, A हो गया, B हो गया, C कितनी 10-10 सेंटीमीटर है। AB के पैरेलल AB तथा AC पर 2 बिंदु P और Q। यहाँ ले रहा है ये P और ये ले रहा है Q, मिला दो इनको। PQ समांतर AC है, PQ बराबर 5 है। PQ बराबर कितनी है, 5 है। और ये आपकी पता है पूरी भुजाएं कितनी है, 10 है। 10 10 10 10 ही है ना। अच्छा रेशियो क्या देखना है, यहाँ पे सिमिलरिटी हो रही है। ये भी, ये 60 डिग्री है, ये इसके पैरेलल है ना, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। भाई पैरेलल बोलिए ना, जब पैरेलल होगा तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। संगत कोण यहाँ पे क्या होंगे, समान होंगे। तो आप मुझे बताओ ये 5 है आपका, ठीक है, ये 60 ये 60, तो ये भी तो 60 ही हुआ। तो 5 5 और 5। छोटू ट्राइंगल की तो आपको पूछी है ना क्या, APQ का एरिया पूछा है। तो क्या करोगे यहाँ पे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी, 5, 5 का स्क्वायर 25। तो क्या करोगे, √3/4 25। तो अपना आंसर आ गया कितना, 25 √3/4, 25 √3/4 आंसर हो जाएगा करेक्ट। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, 25 √3/4 आंसर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ही आसान इसकी कैलकुलेशन, उतना ही आसान क्वेश्चन ये। एक टंकी में 2 भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला भी है।
क्या बोला है, एक टंकी में 2 भरने वाले पाइप है, एक खाली करने वाला नल लगा हुआ है। जब तीसरा नल बंद होता है तो दोनों नल खाली टंकी को 10 मिनट तथा 12 मिनट में भर देते हैं। जैसे ए और बी है तो कितने में, ये 10 मिनट में भर देता है और ये कितने, 12 मिनट में भर देता है। आगे क्या बोला है, तीनों नल खुले हो तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। मतलब ये सी बी हो, यहाँ पे सी बी हो तो ए प्लस बी माइनस सी, तीनों का कर करा के कितना, ये आपका 15 मिनट में भर जाती है। सभी का एलसीएम ले लेता हूँ, कितना 60 ले लेते हैं 60, तो भाग दोगे कितना 6, भाग दोगे कितना 5, भाग दोगे कितना 4। तो आपको बताएं यहाँ पे देखो भर रही है यानी प्लस काम करोगे यहाँ पे, तो 6 5 11, यहाँ कितना आएगा देखो 7 माइनस का होगा तभी तो यहाँ 4 आया होगा, 11 में से 7 घटाओगे तो 4। अब काम क्या करना है, अब देखो 60 बटे क्या करोगे 7, आपको इसको ये तो करवाना है कि भाई खाली कर सकता है कौन, प्रथम दोनों नल बंद हो तो कितने समय में तीसरा नल खाली कर सकता है। तीसरे नल के लिए बात की है तो क्या करोगे 60 बटे 7 कर दो, तो 7 6 42, 8 के समथिंग आ जाएगा यहाँ, 7 8 56 आपके, 56 और 4 बटे 7 इतना, 8 सही 4 बटे 7, तो देख लो लगभग आ जाएगा आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। एक बल्लेबाज ने अपनी 6वीं पारी में क्या 80 रन बनाए और उसका औसत कितना 5 बढ़ जाता है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्या 6वीं पारी में बनाया ना, यानी 5 पारियों तक तो उसके x रन थे, 5x, 5 पारी है यहाँ पे 5 इनिंग्स है, और 6वीं पारी है, 6वीं पारी में उसने 80 रन बनाए और टोटल कितनी है अब 6 पारियाँ हो गई और उसका औसत भी क्या हो गया, औसत 5 बढ़ गया, यानी x + 5, 5 6x, 5x x बचा, 6 5 30, 80 में से 30 गए तो 50, तो x बराबर तो कितना आया 50 आ गया। लेकिन आपको तो क्या बताना है 6वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत, तो मुझे बताओ यहाँ से क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 55, जो नया औसत है वो कितना होगा, बी मान आ जाएगा 55। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः A00444804 है तो ABCD है, ABCD बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, ये तो बता सकते हो आप, जैसे मान लो ये है आपकी लाइन है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो 0 0 1 हो गया आपका 0 0। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या 4 और 4, B है आपका 4 और 4, यहाँ मान लेता हूँ मैं 4 है, ये 4, यहाँ भी कहीं 4 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 4 और 4 4 4, मतलब यहाँ कहीं। अब आगे क्या बोला है, फिर बोला है 4 और 8, 4 8 बोला है, तथा D 0 और 4 और 8 बोला है, मतलब ये 4 है। ठीक है, x का तो कितना है आपके पास में मान 4 और y का कितना d, यहाँ पे देखो 4 और 8, तो यहाँ ले लेते हैं लगभग ये यहाँ पे, मतलब यहाँ कहीं अपना 8 रहा होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 8 आ जाएगा। क्लियर, चलो और क्या बोला है 0 4, 0 और 4, 0 और 4 मीन्स 0 4 तो आपका कौन सा होगा, यही होगा, ये हो जाएगा 4 0 4, x का 0 y का 4। तो देखते हैं, यहाँ इसको मिला दूँ मैं, यहाँ इसको मिला देंगे, यहाँ इसको मिला देंगे और ये मिला देंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ पे देखना ये वाली लेंथ बराबर आएगी किसकी, इसके बराबर आ जाएगी। देखो करोगे आप कितना, तो देखो 4 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर आएगा कितना, 4 चौक 16, 16 रूट 32। वैसे इधर कर लो, ये 4 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 में से 4 करोगे तो आप 4 ही तो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, अरे रूट 32 ही तो आ रहा है। तो ये दोनों मान क्या है आपके, सेम है, आमने सामने की भुजाएं क्या समान है, तो आप क्या बोलोगे, आंसर आ जाएगा आपका क्या, आयत हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज। आयत में तो देखो क्या होता है आपका एंगल 90 डिग्री भी तो होना चाहिए। क्लियर है, तो अपन 90 डिग्री तो नहीं बोल सकते, समांतर चतुर्भुज बोल देंगे इसको। ठीक है, पैरेललोग्राम, आमने सामने की भुजाएं होती है उस किस में समान होती है, समांतर चतुर्भुज में। 90 डिग्री नहीं बनेगा, बट आमने सामने की भुजाएं समान होगी तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और आपके सामने है। अंडों का मूल्य 20% घट गया, तो देखो 20% यानी 1/5, 5 से 4, और 40 रुपये में पहले से,
तो अभी देखो 4 और 5 हो गया, कितने रुपए में? 40 रुपए में। कॉन्स्टेंट ही तो है यहाँ, ये भी 40 रुपए है, यहाँ भी 40 रुपए है, तो दोनों मान क्या है अपने? कॉन्स्टेंट है। तो मुझे बताओ, जब ये कॉन्स्टेंट होते हैं तो रेशियो अपोजिट ही हो जाते हैं। मैंने अपोजिट कर लिए रेशियो को। दोनों का अंतर कितना है? 1 है। इस 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 अंडे। 20 दे रखी है, तो ये प्राइस कितना, यहाँ कितना? 100 अंडे खरीद पा रहा है वो। भाई 20 वैल्यू 1 की, इसकी वैल्यू कितनी? 100 अंडे। तो 100 अंडे का प्राइस कितना है? अंडों का घटा हुआ मूल्य बताना है आपको, अंडों का घटा हुआ मूल्य। तो 100 अंडों का प्राइस देखो कितना है? 40। 100 अंडों का प्राइस कितना है? 40 रुपये। तो प्रति अंडा क्या प्राइस हो गया यहाँ पे? 40/100, यानी बोल दोगे 0.40। तो 0.40 पैसे हो गई यहाँ पे अंडों की, ठीक है, रेट हो गई 0.40 पैसे। क्लियर? चलो यहाँ 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये कितने वर्ष में बढ़कर 1331 हो जाएंगे? ये तो सिंपल लल्लू सा क्वेश्चन है, आपको पता है 3 साल में हो जाएंगे। ठीक है, बताने की भी जरूरत नहीं इस सवाल को। तो 1331 1000 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको पता है। यहाँ क्या करोगे आप? चलो ये तो हमें नहीं पता, टी नहीं पता, लेकिन रेट कितनी है? रेट 10% है, यानी 11/10 का डेल्टा बनेगा। अब इसको 11/10 की पावर कितनी लिख सकते हो आप? 3 लिख सकते हो। तो 11/10 टी, तो टी का मान कितना आ गया? 3 आ गया अपना। क्लियर? आगे देखो अब, मान लीजिए एन वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो 1305, 4665, 6905 को विभाजित करने पर समान शेषफल छोड़ता है। तो इन शेषफल, समान शेषफल छोड़ने वाले में क्या करोगे आप? पहले इसको इससे घटा लोगे। करोगे क्या? 0, 6 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया आपके पास, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3360। यहाँ अंतर करो इनका, 0, 10 में से 6 गए तो बचे कितने आपके पास? 4 बच गए, ठीक है। और इससे हासिल 8 में से 6 गए तो 2 बच गए, और फिर 2 बच गए, कोमा 2240। ठीक है, और लास्ट वाला यहाँ देख लेते हैं, इसको इससे घटा दो। यहाँ पे 5 5 0 हो गया, 0 हो गया, 69 6 आपका 5600 हो गया, 5600। तो जब भी आपको बोले ना कि अंकों का योग याद कीजिए, ऐसी संख्या जो इनको विभाजित करे, तो विभाजित क्या करेगी? SCF करेगी। ठीक है, अरे SCF इनको विभाजित करेगी, इनका SCF क्या हो जाएगा? तो आप एक चीज़ देखो, मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, 2 × 1120 ये लिख सकता हूँ इसको, 3 × 1120 लिख सकता हूँ इसको, मैं 1120 × 5 लिख सकता हूँ क्या? 1101 लिख सकते हो। तो बताओ, ये भी SCF, ये भी SCF, तीनों में कॉमन है, तो SCF कितना हो गया यहाँ पे? 1120 हो गया, और 1120 यानी 2 3 और 1 4, यानी आंसर आ जाएगा A करेक्ट। क्लियर है? ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे अपन कल। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।